दोस्तों, इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे सबसे पहले इजराइल की आयरन डोम नाम की चिड़िया की। इजराइल के आयरन डोम को लेकर यूरोपीय मीडिया ने ऐसा भौकाल पैदा किया था दुनिया भर में कि इजराइल का आयरन डोम ऐसा है कि दूसरे देश का परिंदा भी अगर इजराइल के अंदर आता है तो इजराइल को बहुत आसानी से पता चल जाता है और उसको इजराइल तक आने से पहले ही ऊपरी ऊपर हवा में नष्ट कर दिया जाता है। आयरन डोम का भौकाल ऐसा पैदा किया था यूरोपीय मीडिया ने कि यूरोपीय मीडिया को फॉलो करते हुए उस आयरन डोम का भौकाल हमारे देश की मीडिया भी अपने देश के लोगों के सामने बड़ा चढ़ाकर रखती रहती थी। लेकिन आयरन डोम नाम की चिड़िया पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आयरन डोम की औकात हमास के 7 अक्टूबर के हमले में पता चल चुकी है और उसके बाद लगातार इतने हमले हुए हैं इसराइल के ऊपर कि आयरन डोम उन सारे हमलों को रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब हुआ है। बड़ी खबर यह आ रही है कि इजराइल के इस आयरन डोम को कल कुछ हैकरों ने हैक कर लिया है। आयरन डोम को हैक करने के बाद हैकर ग्रुप ने कहा कि हमने आयरन डोम का बहुत सारा डेटा भी डिलीट कर दिया है। आयरन डोम को हैक करके हमने आयरन डोम पर कब्जा किया। यानी आयरन डोम का जो भौकाल दुनिया के सामने था वैसा कुछ भी नहीं है। औकात और दिखाता हूं आयरन डोम की। खुद इजराइल ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि यमन के हुतीज ने, अभी 3-4 दिन पहले आपको खबर दी थी मैंने कि हुतीज की मिसाइल पहली बार इजराइल के अंदर आकर गिरी है। इस बात को इजराइल ने भी एक्सेप्ट करते हुए कहा है कि हमारे आयरन डोम को इस बात का पता ही नहीं चला कि हुतीज की तरफ से, यमन की तरफ से कोई मिसाइल इजराइल की तरफ आ रही है। आयरन डोम यमन से आने वाली मिसाइल को डिटेक्ट करने में नाकाम रहा और इसी वजह से यमन के हुतीज की मिसाइल इजराइल के एलियट में आकर गिरी, जिससे बहुत बड़ा नुकसान इजराइल को उस जगह पर हुआ है। आयरन डोम की नाकामी को खुद इजराइल ने पहली बार एक्सेप्ट किया है कि हमारा आयरन डोम उसको रोकने में नाकाम रहा। इस जंग में गाजा के मासूम बच्चों की शहादत तो बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन इस जंग से बड़े बड़े सूरमाओं की और बड़े बड़े हुक्मरानों की पोल खुल गई है। नकाब उतर गया है बड़े बड़े हुक्मरानों के चेहरे से। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, एक बार फिर से बड़े जुमले फेंके हैं। नगर निगम का चुनाव होने वाला है तुर्की में। रजब तैयब एर्दोगान लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और उन रैलियों में अपने आप को बचाने के लिए गाजा का जिक्र जरूर करते हैं। कल भी चुनावी रैली के दौरान उन्होंने कहा, हम नेतन्याहू नाम के शख्स को अल्लाह के पास भेजेंगे जो उसकी अच्छे से खबर लेगा, अच्छे से उसकी देखभाल करेगा और उसे अजाब देगा। इस तरह का एक जुमला रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से नेतन्याहू के लिए बोला गया है। अजीब और गरीब बात इनकी तरफ से कही जाती है कि हम अल्लाह के पास भेज रहे हैं। कब भेजोगे भाई अल्लाह के पास उसको? बड़ी खबर फिनलैंड से आ रही है। फिनलैंड ने UNRWA की फंडिंग को एक बार फिर से रिलीज करने का ऐलान कर दिया है। जब वो झूठा दावा इजराइल की तरफ से किया गया था कि इसके कुछ अधिकारी 7 अक्टूबर के हमले में शामिल थे, तो उसके बाद कई सारे देशों ने फंडिंग रोक दी थी। सारी चीजें आपको मालूम है। फिनलैंड भी एक ऐसा देश था जिसने अपनी फंडिंग को रोका था, लेकिन अब फिर से वो शुरू करने जा रहा है। अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो 2024 के लास्ट तक UNRWA को फंडिंग नहीं देगा। इजराइल की तरफ से एक और बड़ी धमकी दी गई है कि चाहे पूरी दुनिया एक हो जाए, लेकिन हमें रफा पर ऑपरेशन करने से नहीं रोक सकती। भले ही अमेरिका भी हमारे खिलाफ हो जाए, लेकिन हम रफा के अंदर हमले जरूर करेंगे। युद्ध से जुड़े ये कुछ जरूरी अपडेट थे जो मैंने आपके सामने रखे। खबरें और भी बहुत सारी आ रही हैं मिडिल ईस्ट से, लेकिन इस वक्त कुछ जरूरी खबरें भारत से आ रही हैं, उस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। अभी तक मैंने बदायूं वाले टॉपिक पर बात नहीं की है। बदायूं में क्या कुछ हुआ है आप लोगों को अब तक शायद मालूम हो चुका होगा। साजिद और जुनैद नाम के 2 भाइयों के ऊपर हत्या का आरोप लगा। साजिद नाम के व्यक्ति ने 2 मासूम बच्चों को मार दिया, जिसके बाद पुलिस ने 3 घंटे के अंदर ही उसका एनकाउंटर कर दिया। सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से मालूम है। जिनको नहीं मालूम है, बहुत सिलसिलेवार तरीके से बहुत कम समय में सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा। बदायूं से 14 किलोमीटर दूर एक कस्बे में साजिद और जुनैद नाम के 2 भाई सलून चलाते थे। उनके घर के पास ही एक बिल्डिंग थी 3 मंजिला। उसमें विनोद नाम के एक शख्स रहते थे जिनसे उनका काफी अच्छा आना जाना और ताल्लुकात थे। विनोद के 3 बच्चे, एक 6 साल का, एक 8 साल का, एक 12 साल का। तीनों बच्चे साजिद की दुकान पर बाल कटवाने जाते थे। साजिद भी उनके घर आता जाता था, बच्चों से भी काफी हंसता बोलता था, खेलता था। लेकिन परसों की बात है कि जब साजिद विनोद के घर जाता है और विनोद के घर जाने के बाद उसके 2 बच्चों को चाकू से मार देता है।
बच्चों को मारने के बाद साजिद भाग जाता है। पुलिस उसकी तलाश करने लगती है। 3 घंटे के बाद पुलिस को साजिद मिलता है, भागने की कोशिश कर रहा होता है। पुलिस गोली मारती है और उसकी मौत हो जाती है। यह मामला आपने अब तक सुना होगा। आपने यह सुना होगा कि जुनैद नाम का उसका जो दूसरा भाई था वो भी फरार था। पुलिस उसकी भी तलाश में थी। पुलिस ने उसके सर पर 25,000 का इनाम रख दिया था। जुनैद ने अब अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है और सरेंडर करने के बाद जुनैद ने जो बातें बताई हैं वो सारी बातें आपको सुननी चाहिए। दैनिक भास्कर की ये पूरी रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। जुनैद ने पुलिस से कहा, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, कि हम दोनों पिछले 6 साल से यहां पर सलून चला रहे थे। मेरा बड़ा भाई साजिद उस दिन बाजार से एक चाकू लेकर आया और एक नया उस्तरा भी लेकर आया। जुनैद ने जब साजिद से पूछा कि आप ये चाकू क्यों लेकर आए, तो उसने कहा कि रमजान का महीना चल रहा है इसलिए घर पर गोश्त वगैरह के लिए ये चाकू लेकर आया। जुनैद ने कहा कि रमजान का महीना चल रहा है इसलिए शाम को हम दुकान वगैरह जल्दी बंद करके घर जाते थे। शाम को लगभग 6-7 बजे का वक्त था। हमने दुकान को बंद किया और हम घर जाने के लिए तैयार हुए। साजिद बोला, तू बाइक स्टार्ट करके बाहर खड़ा हो, मैं जरा विनोद भाई के घर जा रहा हूं, कुछ काम है, क्योंकि आना जाना था उनके घर पे। जुनैद बोला, मैं बाइक लेकर बाहर खड़ा रहा घर के। साजिद घर के अंदर गया। तकरीबन 15 मिनट के बाद घर से चीखने की आवाज आई। जुनैद बोला, मैं बाइक से बाहर ही खड़ा था, मुझे कुछ नहीं पता। साजिद अंदर गया, चीखने की आवाज आई। उसके बाद भाभी जो बच्चों की मां थी उनके चीखने की आवाज आई। फिर कुछ देर के बाद साजिद घर से बाहर आता हुआ दिखाई दिया। वहां पर भीड़ भी लग गई। जब उसने देखा कि साजिद के हाथ में खून वगैरह लगा हुआ है, उसके हाथ में चाकू है, तो जुनैद वहां से भाग गया। जुनैद बोला, मैं अपने भाई के हाथ को खून से रंगे हुए देखकर वहां से भाग खड़ा हुआ। बाद में मेरे पास कॉल आना शुरू हो गई कि तेरे भाई ने विनोद भाई के बच्चों को मार दिया है। बोला, मैं डर गया और उसके बाद में फिर दिल्ली भाग गया। खबर आई कि एनकाउंटर में साजिद को मार दिया गया है। दिल्ली जाने के बाद वो बरेली आता है। बरेली में आकर उसने पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया। जुनैद ने कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लो, मैं गुनाहगार नहीं हूं, पुलिस मेरी तलाश में है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, बच्चों को साजिद ने मारा है। उसने कहा कि मैं पीलीभीत के जरिए बरेली से पीलीभीत होकर नेपाल भागना चाहता था, मैंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन मैं अपने आप को अब सरेंडर कर रहा हूं। मुझे जो सजा देनी है आप सजा दो, चाहे जेल के अंदर रखो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन मैं इसका गुनहगार नहीं हूं। मुझे कुछ नहीं पता है कि साजिद ने उन बच्चों को क्यों मारा। एक बात और इस दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में लिखी है, जुनैद ने यह बात भी कही कि साजिद की शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन उसका बच्चा नहीं हो रहा था। इसका दिमागी संतुलन थोड़ा सा खराब हो रहा था। बच्चा जो है वो गर्भ में ही मर जाता था, इसलिए यह बच्चों से नफरत करने लगा था। हो सकता है कि इस वजह से भी इसने इन बच्चों को मार दिया हो। फिलहाल कुछ रिपोर्ट में यह बात भी सामने आ रही है कि साजिद का दिमागी संतुलन खराब था। शादी से पहले भी ये अपने आप को मारने की कोशिश कर चुका था। जुनैद ने कहा कि हमेशा मेरे ऊपर भी ये भड़क जाता था। क्यों इसने विनोद भाई के बच्चों को मारा मुझे समझ नहीं आ रहा है। जो सजा देनी है मुझे दे दो, लेकिन मैं इसका गुनहगार नहीं हूं। जुनैद ने यह बात को बोली है। फिलहाल दोस्तों, ये जो कुछ भी हुआ ये अच्छा नहीं हुआ, वजह कोई भी हो, लेकिन इस तरह से 2 मासूमों को मार देना यह बिल्कुल भी जायज नहीं है। फिलहाल बड़ी खबर केजरीवाल जी को लेकर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। भाई आजकल कोई सेफ नहीं है, सूबे का मुख्यमंत्री तक आजकल सेफ नहीं है। ईडी ने हेमंत सोरेन को भी जेल के अंदर डाल दिया। अब इधर अरविंद केजरीवाल को भी रात गिरफ्तार कर लिया है। शराब का कोई घोटाला बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ शराब नीतियों में चेंजेस करके एक बहुत बड़ा घोटाला किया था। अरबों रुपए का घोटाला बताया जा रहा है और ईडी ने छापेमारी की। बहुत दिन से ये मामला चल रहा था। फिलहाल कल ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। जब तक मैं ये रिपोर्ट तैयार कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और ईडी 10 दिन की रिमांड अरविंद केजरीवाल की मांग रही है। हो सकता है कि 10 दिन की रिमांड पर ईडी को दे दिया जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर पहली बार आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।